इसमें भी बड़े साइज की है, स्नो लेपर्ड्स है, वाइट बटरफ्लाई है, इसमें रेड मेलन्स और वैलेंटाइन रेड, ज़्यादातर रेड मेलन्स की वैरायटी चेकर बोर्ड है। ओके। और फिर रेड चेकर बोर्ड की वैरायटी, ज़्यादातर ये पिजन्स है। सामने जो आ रहे हैं ब्लू, हाँ हाँ, ये सेल्फिन है बेसिकली। देखो उसके डॉर्सल एरो, ये स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पियन। ओके। हाँ, ब्लू स्कॉर्पियन है, वो क्यूरीपेरा है नहीं। स्नो वाइट है, रफलेशिया है, रेड मेलेशिया है, येलो मेलन है, रेड चेकर बोर्ड है, रेड मेलन्स है, रेड चेकर बोर्ड है। उसके पीछे फिर ये मेज लेपर्ड है, ये है बेसिकली जिसको कम रेंज में चाहिए वो ये डिस्कस ले सकते हैं। 4.5 to 5 इंचेस का डिस्कस फिश है। आप जैसे देखोगे इसमें मेज लेपर्ड मेल है, रेड कवर का। हाँ, ये 3 to 3.5 इंचेस के असॉर्टेड मिक्स में है। इसमें रेड मेलन्स है, इसमें 5 से 6 इंच की डिस्कस है। ये सब पिजन चेकर बोर्ड और रेड चेकर बोर्ड की वैरायटी। रॉयल ब्लू फ्लोरा है, ये मैजेस्टिक ब्लू है। हेलो, गुड मॉर्निंग विकी भाई, वेलकम बैक टू डिस्कस निंजा। हाय निरंजन, वेलकम बैक। बहुत टाइम बाद मिले हैं। जी जी सर, और थैंक यू सो मच। एक फर्स्ट टाइम एक्सक्लूसिव और एक अपॉर्चुनिटी मिला है मुंबई डिस्कस गैलरी। हम लोग ने पहले कई टाइम कवर किया, लेकिन आपका जो ये नया वेंचर है तो वो कवर करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच विकी भाई। थैंक यू आपको, बहुत टाइम बाद आए आप। जी जी जी। CIF में मिले थे, उसके बाद में जैसे मैंने बोला था, आपने हिंट दिया था CIF में। मैंने हिंट दिया था आपको, और लकीली आपके साथ ही पहला मौका मिला मुझे शूट करने के लिए। जी जी, थैंक यू तो सो मच। वैसे भी आप जैसे ब्लॉगर रहते हो, सबको पता है बहुत सारा शूट्स रहता है आपका बैक टू बैक, तो उसमें टाइम नहीं मिलता है। बट लकीली जो अपन ने फार्म जो बनाया है अभी, जो डेवलप किया है नया अपना सेटअप है पूरा, वो कवर करने के लिए आ पाया। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने एक्चुअली आपके जो इंस्टाग्राम पे जो रील्स आते हैं तो वो देख के इंस्पायर हो गया एकदम बढ़िया, क्योंकि मैं आपका हर मतलब ऑलमोस्ट हर रील आपका देखता हूँ। मैं आपका बड़ा फॉलोअर हूँ इंस्टाग्राम पे। नहीं, थैंक यू सो मच, आप सबका ही सपोर्ट है। छोटा सा हॉबी से लेके कहाँ आ गए आप ही देख सकते हो, लेकिन पिछले सुपर 6-7 साल में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। जी 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 सर, फिर धूप भी बहुत है। जी आफ्टर यू सर। ओके, आ जाना। तो विक्की भाई कहाँ पे एग्जैक्ट ये लोकेशन कहाँ का है सर ये?
एग्जैक्ट लोकेशन के लिए आप गूगल कर सकते हैं मुंबई डिस्कस गैलरी, तो Okay. आपको दिखेगा। पेन खोपोली रोड पे ही है, निसर्ग फार्म के पास में है। ओके तो पिंपल गांव करके एक है, उसके बाजू में ही है। निसर्ग फार्म जैसे आप वो भी डालोगे तो आपको आ जाएगा। वैसे गूगल पे अच्छे से डाला है हमने लोकेशन, तो आप डायरेक्टली डाल के भी इधर आ सकते हैं जी। तो बेसिकली आपको सामने जैसे गेट पे थे अपन, वहाँ पे एग्जैक्टली लैंड करेगा वो जैसे आप आते हैं। तो अगर किसी हॉबिस्ट या कस्टमर को आना है तो प्राइवेट अपॉइंटमेंट पे आ सकते हैं कभी? देखो कैसा है, टू बी ऑनेस्ट, आपको अच्छे से हम टाइम दे जी तो बेटर है आप कॉल करके आए। और बिल्कुल। आपका रिक्वायरमेंट इतने दूर से आ रहे हैं, आप कहीं भी, कोई आसपास रहा तो समझ में आता, कोई दूर से आ रहा है बरोबर। तो मैं चाहूंगा कि जो आप रिक्वायरमेंट लेके आ रहे हो वो यहाँ पे फुलफिल हो। Super। और उसके लिए आप हमको प्रायर कॉल करेंगे, हमसे अपॉइंटमेंट ले लेंगे, बेसिकली शेड्यूल करवा लेंगे आपका अपॉइंटमेंट, तो आपको अच्छे से हम टाइम भी दे पाएंगे और सब चीज़ें जो अवेलेबल है वो दिखा पाएंगे। जी। बहुत सी बार ये भी होता है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें अभी यहाँ पे ना हो। बरोबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइजेस में बोलूँगा, जैसे 2.5 इंचेस वगैरह की साइजेस अभी नहीं है, तो आप उतने दूर से आओ तो आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको चीज़ ना मिले तो उसका मतलब नहीं बनता, राइट? बरोबर। तो बेटर है यू कॉल मी, मैं आपको पहले वीडियो दिखा दूँ, जी जो भी एटलीस्ट सैंपल दिखा दूँ कि ये अवेलेबल है, उसमें से आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये बेस्ट है आपके लिए, और फिर आप आओ तो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा विजिट, राइट? बिल्कुल, क्योंकि अभी रिसेंटली हार्डली 1 या 2 महीना ही हुआ रहेगा ना स्टार्ट करके। हाँ ऑलमोस्ट 1.5-2 महीना हो गया है, आई Okay, गेस, okay। इतना तो नहीं है बट हाँ उतना टाइम हो गया है। तो अभी भी और- थोड़ा सेटअप का काम बाकी राइट है। राइट, अभी तो जस्ट एक जो देख रहे हैं आप पीछे, जी ये गेट हम जैसे मैं लेके चलूंगा, वो एक यूनिट अभी हम रेडी कर पाए हैं। Okay, okay। इतना टाइम लगा के, बाकी आपको पता है इसमें हार्डवर्क कितना है और बाकी सब चीज़ें कितना टाइम लेती है पूरा कंज्यूमिंग। मतलब ये आपका yes। इतना सालों से मुंबई में सेटअप था, Yes, पूरा yes। लॉजिस्टिक पूरा यहाँ पे शिफ्ट Yes। करना, सब कब लॉजिस्टिक से लेके पूरा फिश का स्टॉक। यस, एक्वेरियम टैंक जी, पूरे जी, सेटअप जी। करना, हाँ, हाँ, सैनिटाइज करना प्रॉपरली, क्योंकि बिल्कुल। पहले प्रोटोकॉल है सैनिटाइजेशन। जैसे आप भी आए तो आपको जैसे ब्लीचिंग का Bleaching का, फिर जी, डिप जी, करवाया जी, एंड जी। ऑल। सुपर। तो एनीवे जैसे अभी मैं पहले पे दिखा देता हूँ, जी, जी, जैसे हम sure। स्टार्ट करते हैं, आपको दिखे एक मैं छोटा सा ग्लांस देता हाँ, हूँ। glance, ये एक ऑफिस है, ऑफिस एरिया है, हाँ। बट पर्सनली हम यूज़ कर रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि रहने के लिए जगह भी नहीं है, वो सब डेवलपमेंट में है। सामने जो देख रहे हो आप, हाँ। ये बेसिकली स्टॉकिंग का ही एरिया है। ओके वो काफ़ी बड़ा सेटअप है, ओके। उसको बनने को थोड़ा टाइम जाएगा। अभी के लिए हम छोटी जो साइज़ की फिशेस है हाँ वो थोड़ा सा रखना स्टार्ट कर रहे हैं, ओके ओके। जैसे रैम्स हो गया, हाँ, प्लेकोज हो गई, तो ये सब चीज़ें हम रखने की स्टार्ट कर रहे हैं। तो एटलीस्ट बेसिकली जो डिस्कस के साथ जो मिलती है, हाँ टैंकमेट्स है जी, जी, जो जी। अच्छे से रह सकती है, वो हम रखेंगे। पहला चीज़ है कि उसको अच्छे से क्वारंटीन करें, बराबर। वो इतना मतलब एटलीस्ट थोड़ा एलिजिबल हो जाए कि वो आराम से आप थोड़ा सा क्वारंटीन करके इंट्रोड्यूस कर सकें, ठीक है? क्योंकि मेन आपका कैसे डिस्कस एक मतलब मेन होल एंड सोल डिस्कस है, लेकिन आप जो हाँ। मतलब एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। राइट, वन स्टॉप सोल्यूशन को थोड़ा टाइम लगेगा, जी, बिकॉज यू नो इट रिक्वायर्स टू मच ऑफ थिंग्स जी टू बी ब्रॉट डाउन टू वन स्पेसिफिक लोकेशन। उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, ड्राई स्टफ से लेके बिल्कुल। एक्वेरियम हो गए, टैंक्स हो गए, लाइट्स हो गई, फिल्टर्स हो गए, और फिर उसके टैंक्स मेट्स हो गए। उतना पॉसिबल नहीं है फिलहाल, इट विल टेक टाइम। बट हाँ सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्टिव था कि जो आज छोटा सा जो मुंबई डिस्कस गैलरी है, जी जी वो आपने देखा ही है, जी। फ्रॉम स्टोर टू हाउस टू स्टोर, हाँ जिस तरीके से हम छोटा बड़ा चल रहा था, जी। फिर फाइनली हमने डिसीजन लिया हमारे सीनियर के साथ जी कि हम एक ही लोकेशन पे आएंगे जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी हो और Okay। स्पेस ज़्यादा हो, जी। जो प्राइमरी और टेम्परेचर जो बेस्ट है ये एरिया में। तो ये ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, पर्पस को ध्यान में रखते हुए हमने इधर शिफ्ट लेने का डिसीजन लिया, क्योंकि वैसे भी जितने भी मेजर ऑर्डर्स हैं वो ज़्यादातर बाहर से ही आते हैं हमारे, आउट ऑफ मुंबई। राइट, आउटर एरिया से ही आते हैं, जो आउटर इन द सेंस आउट ऑफ मुंबई भी आते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट शिपिंग तो करना ही है। जी 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 तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि पहले पानी और टेम्परेचर और वॉल्यूम के हिसाब से जो स्पेस ये लगेंगी, जैसे फ़िश की कंडीशन बेस्ट रहती है। तो जैसे आप देखोगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली कैसे हमने कंट्रोल्ड एक एनवायरनमेंट रखा है इसके लिए, जी ठीक है? तो वैसे भी जितना धूप है उसके साथ साथ वो हमको थोड़ा और
एडिशन हेल्प देती है। और जैसे आपने हीट पंप यूज़ किया है, जैसे अभी सामने बारिश आएंगी, विंटर आएंगी, तो उसमें भी कैसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रखना है और वाटर का टेम्परेचर एकदम फेवरेबल रखना है। इन शॉर्ट डिस्कस के लिए आप जैसे देखोगे ना अंदर, अभी मैंने जो हिसाब से मेंटेन करवाया है, भाविक भाई ने जो मेंटेन किया है अंदर, आप देखोगे तो फिश एकदम नाचते हैं। तो मेरे को टच वुड कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं चाहता हूँ कि जितनी फिशेज है ऑलमोस्ट एटलीस्ट नॉट 100 बट 99% फिशेस जो है एकदम बेस्ट हेल्थ में हो, हेल्थ कंडीशन में हो। किसी भी नए हॉबिस्ट के पास जाए वो अच्छे से थ्राइव कर पाए जी। बाकी बेसिक तो डिस्कस कीपिंग आपको पता ही है, बहुत अच्छे अच्छे मेंटोर्स है, सीनियर्स है जो जिन्होंने एक्चुअली ये हॉबी को इतना प्रमोट किया, बूस्ट मिला और इतने जैसे यंग यूथ सब इसमें जुड़े। और आज जो लेवल पे फ्रॉम कोविड से मैंने जैसे देखा था, कोविड से लेके अभी तक जो मैंने ग्रोथ देखी है, जितने हॉबिस्ट बढ़े इसमें बिल्कुल डिस्कस कीपिंग में, जैसे आपको पता है किंग ऑफ एक्वेरियम बोल तो डिस्कस जी जी, तो जो बड़े बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, बहुत से लोगों ने शिफ्ट किया है और डिस्कस की और स्टेप्स लिया है, बहुत से लोगों ने रखना स्टार्ट किया है। तो बेसिक सेम है और बेसिक को ही फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया है। एंड ज़्यादा फिल्टर बेसिकली मैं बोलूँगा कि उस बेस्ट में से भी और बेस्ट निकालने का काम हम करते हैं हमारे सीनियर के साथ मिलके, और ट्राई करते हैं कि वो एक इकोनॉमिक रेंज में अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाए। बिल्कुल जो मेरे आज तक कस्टमर्स रह चुके हैं, जो है जो सपोर्टर्स है, जो मुझसे फिशेस लेते हैं, उनको क्लियरली पता है कि why do we exist in the short if I say। तो सिंपल है, फिल्टर का काम मैं करता हूँ, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें निकालने की कोशिश करता हूँ, इकोनॉमिक प्राइस रेंज पे देने की कोशिश करता हूँ। बाकी आपको पता है कि फिशेस का हेल्थ कंडीशन वगैरह कैसे रहता है, और हम सामने फिर कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैं बताया कि किस तरीके से टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल करके ये एनवायरनमेंट रखा है हमने। तो मैं आपको पहले फार्म में जाने से पहले मैं आपको पीछे एक बार दिखाता हूँ जिस तरीके से। टोटल एरिया कितना है सर यहाँ पे? आई गेस 6,000 स्क्वायर फीट है। सुपर। और पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है सर यहाँ? क्योंकि मैंने कभी इतना पूछा नहीं है। ओके ओके, सॉरी हाँ, थोड़ा इधर से आ जाए। जैसे मेरे को दिखाना, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि हीट पंप है, जैसे मैंने बोला टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं हम लोग। ओके। तो ये पूरा यूनिट जो है पूरा ऑटोमेशन किया है वहाँ पे। ओके। ठीक है, यहाँ से मतलब सैंड फिल्टर है। ओके। सैंड फिल्टर में पानी आता है, फिल्टर होता है, हाँ। फिर वो पास होता है पंप में, वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल होता है। हाँ। टेम्परेचर जैसे कम है तो बढ़ाएगा, एकदम ज़्यादा है तो मतलब सेंट्रल है एक यूनिट, तो दिस इज हाँ ऑटोमेटेड यूनिट। ठीक है, तो ये मशीन बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करती है। ओके। यहाँ से पानी अंदर जाता है, हाँ। और हर रैक में जितना भी हम पानी भरते हैं, हाँ। या पानी जो सर्कुलेट होता है इन शॉर्ट, हाँ। वो एकदम जैसे मेरा 28-29 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है तो मेंटेन रहता है। डिस्कस में मेजर ये है, डिस्कस ही नहीं, कोई भी फिशेस जो भी स्पीशीज है उनमें ये है कि टेम्परेचर शॉक ज़्यादा ना रहे। Exactly. तो ज़्यादा लंबा भी चलता है और अच्छे से रहता है। राइट। बाकी मच्छी स्ट्रेस में भी नहीं आता है। हाँ, मच्छी स्ट्रेस में नहीं आता है। तो मैं सामने का और बताता हूँ जी। वो एक यूनिट दिखा दिया, तो अभी आपको दिखाता हूँ मेन यूनिट, जो हमारा रिटेल आउटलेट, बेसिकली गैलरी जो नाम में भी है जी। बहुत कुछ काम अभी बाकी है निरंजन भाई, अभी स्टार्ट लेवल ही है जी। मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी बुला लिया, बट कैसा है पेशेंस, जैसे हॉबिस्ट को पेशेंस नहीं है। बिकॉज क्या है, ऐसी चीज़ है कि किसी को भी बहुत रखने की इच्छा हो जाती है जी, और कुछ देख लिया तो जैसे मुझे भी चाहिए, जैसे अभी मेरे को ऑल्टम चाहिए थे, मैंने कितना फास्ट रेडी करके कितना जल्दी लेके आ गया तो मेरे को पता है। ऑल्टम्स का काफ़ी डिमांड है अभी मार्केट में। राइट। तो ऐसी ये बेसिकली आप जो देख रहे हो 4 अभी रैक्स है। हाँ। रैक में ये बेसिकली मेरा अभी डिस्प्ले है। ओके। ठीक है, डिस्प्ले है, रिटेल है, ये रिटेल आउटलेट है जी। आपको आओ, विजिट करो, देखो, आप यहाँ से खरीद सकते हैं देख के भी,
और वीडियो कॉल करके भी अच्छा। राइड सिलेक्ट कर सकते हैं। शिपिंग ऑल ओवर इंडिया All over. ऑलरेडी जा रही है। यानी मिनिमम क्वांटिटी कुछ रहता है सर? मिनिमम क्वांटिटी तो नहीं है, मैं एक फ़िश भी भेजा है। सुपर। और मेरे कई ऑर्डर्स हो गए हैं जिसमें एक फ़िश जंबो साइज़ के भेजे हैं, बट आई हैव सेंट। दिल्ली गया है, बेंगलोर गया है, हैदराबाद गया है, तो स्टार्ट हो गया है वो। और बस इतना है कि शिपिंग कॉस्ट आप बेयर कर सकते हैं। जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो भी मैं ट्राई करता हूँ कि क्लब कर दूँ। सिंपल है, मेरा सिंपल है कि कोई एक ऑर्डर आता है, ठीक है, किसी को फिश पसंद आ गई, अब वही सिमिलर मेरे को मेन है कि मेरे जो मेन जैसे लॉजिस्टिक बोलते हैं, बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, और अगर फ्लाइट का है तो फ्लाइट का रेयरली आता है, बट वहाँ पे है तो एटलीस्ट वो डिस्टेंस कवर हो जाता है। हाँ, डिस्टेंस क्या है, सिमिलर पड़ता है दोनों पार्सल के लिए। हमने क्लब कर दिया तो जैसे स्टेशन तक चले जाएंगे दोनों मिलके, तो वो आपस में स्प्लिट हो जाता है, जिससे शिपिंग कॉस्ट एकदम से कम हो जाता है। तो वो इकोनॉमिक होता है किसी के लिए, एक हॉबिस्ट के लिए। और जनरली जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, वो पे करके एक सिंगल भी फिश है तो बुला लेते हैं। तो वो है शिपिंग का इन शॉर्ट। और जैसे मैं अभी फटाफट सामने दिखाता हूँ आपको, मेन फिशेस पे आते हैं। अभी जैसे देखोगे आप, ये ऑल्टा में एंजल फिशेस है। सुपर। क्या साइज छोटे रहेगा सर ये? आई गेस 2.75 to 3 इंचेस टॉल वर्टिकली। हाँ, जी। तो हम जनरली वर्टिकली गिनते हैं। सुपर। मतलब ये टोटली एक्लिमेटेड इन इंडियन वाटर्स। कुछ चीज़ें बोलूँगा, जैसे ये इंडियन वाटर पैरामीटर्स महाराष्ट्र में और मुंबई के जो पानी में अच्छे से एक्लेमेट हुए, एक्लेमेशन अच्छे से हुआ इनका। दे आर यूज टू इंडियन वाटर पैरामीटर्स, टेम्परेचर, एग्रेसिव फीडिंग लेते हैं। सुपर। फीडिंग में क्या दे सकते हैं सर? इनको अभी हम आर्टिमिया दे रहे हैं, स्टेरलाइज्ड ब्लड वर्म्स दे रहे हैं, पेलेट्स दे रहे हैं, हिकारी का, इंटाइन का फॉक्स वर्म दे रहे हैं। तो दिस आर द फीड्स जो हम दे रहे हैं। आर्टिमिया पर ज़्यादा है फोकस, फ्रोजन आर्टिमिया। फ्रोजन अडल्ट आर्टिमिया वो ज़्यादा खाते हैं बेसिकली। और ये देखोगे इसका कीपिंग लेवल कैसा है, आप कैसे देखो कैसा है, मैं भी ज़्यादा कंपैरिजन नहीं कर सकता, क्योंकि सब ब्रीडर्स जो बनाते हैं वो सबका एनवायरनमेंट एक अलग रहता है और वो कंट्रोल करते हैं। वो लोग सब अपना बेस्ट पॉसिबल देते हैं। तो वो फिश उसके हिसाब से सामने जब हॉबिस्ट के पास आता है, तो वहाँ वो क्या एनवायरनमेंट, वाटर, टेम्परेचर सब कुछ दे रहा है, उसके हिसाब से एडजस्ट होता है वो, राइट। तो आई कांट से कि कितना मतलब दूसरे कंपैरिजन में या दूसरे फिश के कंपैरिजन में मैं जो मेरे हाथ में उसकी बात कर सकता हूँ। जैसे आप देखोगे ये हमेशा रेडी रहते खाने के लिए, आप देखोगे हमेशा उनके मतलब फिनिश देखो आप, अभी ये। और हाँ, किसी को बहुत कुछ डाउट्स आएंगे कि बार्स है वगैरह हैं, वो अभी बेबीज है, उसको डेवलप होने को थोड़ा टाइम जाएगा। मेरे पास एक जो बड़े इसकी यही लाइन के बैच है, मतलब दे आर ब्रेड इन इंडिया। यस, सुपर, ब्रेड इन इंडिया बाय सीनियर। तो वो जो बड़े वाले भी है, मैं ट्राई करूंगा भी उसकी यही लाइन के जो बड़े हो चुके हैं उसकी वीडियो क्लिप्स आपको शेयर करूं। और उतनी ही अच्छी तरीके से, और बहुत फास्ट ग्रोथ है, बहुत फास्ट ग्रोथ है। ये हार्डली एक महीना हुआ होगा, आई गेस 1-1.5 महीना, आई एम नॉट श्योर, 1-1.5-2 या 2 महीना भी पकड़ लूँ तो उसके हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत फास्ट है। ठीक है, एक अंदाज ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को उतना आइडिया नहीं है ब्रीडिंग में और उसमें, बिकॉज एज आई सेड वी आर रिटेल यूनिट, और मैं ट्राई करता हूँ, मेरा काम है फिल्टर करने का, बेस्ट चीज़ लाने का और हॉबिस्ट को देने का। और वैसे ही और एक बैच है। ओके, सुपर यार। तो ये सेम ही है, बहुत मस्त है। देखोगे आप इसमें रेड जो डॉर्सल फिन है, पूरा रेड है। और एक्चुअली ये पूरा ब्लैक पे रखता ना मैं, जैसे अभी नीचे वाइट है, ठीक है, और ब्लैक है। और आपको नॉर्मल लाइट, मतलब वो जो भी आई गेस कौन सी है ये नॉर्मल ब्लू पेट की है, हाँ वो तो भी लाइट है, उसमें नॉर्मल दिखा रहा हूँ, फिर भी उसमें रेडिशनेस बच्चे में दिख रहा है। बड़ा होगा और खूबसूरत दिखेगा, कोई सब अच्छे से डेवलप होंगे। यस, मतलब बच्चे हैं अभी तो, अभी कैसा है उनकी ग्रोथ और उनकी ब्यूटी अभी से नहीं अपन कंक्लूड कर सकते, राइट। कमिंग टू डिस्कस, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे डिस्कस का।
कौन से स्टूडेंट्स सर इसमें? आप जैसे देख रहे हैं सामने, हाँ सर। इसमें रॉयल ब्लू फ्लोरा है, ये मैजेस्टिक ब्लू है जो सामने आ रहा है ब्लू जी। कलर का, ये रेड चेकर बोर्ड की वैरायटी है, सुपर। थोड़ा ऊपर है, सॉरी हाइट। जी जी, क्या साइज रहेगा सर फिर भी इनका? ये सब 5 से 6 इंच के डिस्कस, सुपर। ये सबसे बड़ा है इसमें। जंबो ये है। वाइट फेस येलो है, तो क्या पेयर हो गया क्या? वो शायद पेयर होने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, ये भी सही है सर। ये पीस कौन सा है? हाँ, ये रॉयल ब्लू फ्लोरा है। बहुत मस्त है। मेरे पास कुछ और ब्यूटीफुल फिशेस थे पर सॉरी वो चले गए। ओके। हाँ, नहीं तो वो भी बहुत दिखाने में बहुत मज़ा आता। जी, ब्लू रिम रेड रोज था, उसमें पूरा रेड कलर का चेक्स था। ये आप अपने इंस्टाग्राम चैनल पे तो स्टॉक यस यस, मैं पूरा तो नहीं डाल सकता, जी, जी, मैं जी। डालने का टाइम मिलता जी। है, बट जितना मैक्सिमम या कुछ कवर हो सके वो डाल देते हैं हम लोग। जी जी। फिर नेक्स्ट टैंक पे आते हैं। इसमें कौन से? इसमें वैलेंटाइन रेड है, रिफ्लेक्शन डी है, ब्लू रिम रेड कवर आइका है, ब्लू रिम रेड कवर है, टाइगर टर्कोइज है, सुपर। फिर स्नेक स्किन है। हाँ सर, रिफ्लेक्शन डी कौन सा ये है? रिफ्लेक्शन डी है जिसमें वो ब्लू और पैटर्न है ओके ओके। पीछे। फिर ये टाइगर है, ये सामने टाइगर, जो ओके। देख रहे हो। और ये रेड में? ये ब्लू रिम रेड है, ये आइका की वेराइटी और है, ये ये वैलेंटाइन रेड है। सुपर ये मीडियम साइज है, ऑलमोस्ट 4 to 4.5 इंचेस। सुपर सुपर सर। ये सर? इसमें भी 4 से 4.5 इंचेस का डिस्कस है। इसमें पीजन वाइट बटरफ्लाई है मेनली। पिजन वाइट? हाँ, पीजन वाइट, क्योंकि Okay. पैटर्न है उसमें। और एक वाइट फेस येलो है जो पीछे आप देखेंगे। जी जी। नेक्स्ट जो देख रहे हैं आप यहाँ पे येलो मेलन्स है। येलो मेलन्स? हाँ, येलो मेलन की वेराइटीज है। क्या साइज सर इनका? ये भी 3.75 4.5 इंचेस, Okay. 4 पीस है इसमें। येलोज में थोड़ा सा कम हो रहा है क्वांटिटी, हाँ। मतलब रहता नहीं, निकल जाता है बहुत फास्ट। अच्छा, येलो का स्टैंडर्ड डिमांड कलर्स जो ज़्यादा है रेड और येलो, हाँ। ये टिकता ही नहीं है, और जितना साइज में जो साइज में मिले वो फटाफट निकल जाता है। बहुत मस्त। ये सर, ये टैंक में? ये टैंक में 3.5-4 इंच के साइजेस दिख रहे हैं, और इसमें ज़्यादातर रेड कवर की वैरायटी है। जी। ब्लू रिम रेड रोज है, क्यूरीपेरा, ओके। वाइट फेस येलो, मैजेस्टिक ब्लू और टाइगर टर्कोइस, ये यहाँ पे वैरायटी है। इसमें 5 से 6 इंच की डिस्कस है। ये सब पीजन चेकर बोर्ड और रेड चेकर बोर्ड की वैरायटीज है। ओके, हाँ, मतलब रेडी टू ब्रीड हो रही है अभी? आई गेस अब उसमें पेयर्स निकले तो हो जाएगा। जी जी जी, बहुत मस्त है। ये विकी भाई? इसमें 3.75 to 4 इंचेस के डिस्कस है। ये असॉर्टेड मिक्स है, असॉर्टेड ग्रेड्स के है। बेसिकली जिसको कम रेंज में चाहिए हाँ। वो ये डिस्कस ले सकता है, इकोनॉमिक में। रीसेलर्स के लिए भी है। इसमें मिक्स वैरायटी है, जैसे पीजन चेकर बोर्ड, स्नेक स्किन, रेड रोज, फिर मेलन है, ओके, वाइट फेस येलो है, अलग अलग वैरायटीज़ है। बहुत मस्त है यार, लेकिन फीडिंग भी एकदम सुपर एक्टिवली खा गए। ये विकी भाई? ये 3 to 3.5 इंचेस के असॉर्टेड मिक्स में है। हाँ। इसमें रेड मेलन्स है, ब्लू डायमंड है, ब्लू रिम रेड कवर आइका, ओके, गोल्डन चेकर बोर्ड, स्नो वाइट, ये सब वैरायटी है। सुपर। ये असॉर्टेड मिक्स है, असॉर्टेड ग्रेड्स है। ये किसी को पूरा लॉट भी चाहिए तो मिलेगा। ओके। अब डीएम कर सकते हैं इसके लिए, व्हाट्सएप कर देना।
हॉबीज के लिए जो एक हाँ। टाइम में कलरफुल मिक्स रखना चाहता मिक्स है। रखना चाहता है, जी, बेसिक जी। इकोनॉमिक वाले से स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए बैच परफेक्ट है। सुपर। देखिए भाई ये जम्बोस। ये मेल है, हाँ ब्लू कंफर्म रिम मेल रेड है। कवर का। हाँ मेल है, और वो फीमेल है। ओके। अभी मैंने सिर्फ सेपरेट करके डाला, हाँ हाँ। मेरे को दिखे थे तो। अच्छी है, ब्लू रिम की फीमेल भी अच्छी है। पेयर अभी कंफर्म नहीं हुआ है ओके ओके। क्योंकि यंग है, अभी अभी मिले। और एक फीमेल डाला है मैंने साथ में, ये भी ब्लू रिम की ही फीमेल है। ये शायद कंफर्म फीमेल है, ओके ओके। बट पेयरिंग वाइज अभी तक कंफर्म नहीं है। जी। तो इसमें बेसिकली 2 फीमेल 1 मेल है, प्रॉपर ब्लू रिम है। बहुत मस्त। ये विकी भाई। इसमें 4.5 to 5 इंचज़ का डिस्कस फिश है। आप जैसे देखोगे इसमें Superb है। मेज लेपर्ड है। मेज लेपर्ड। हाँ ओके। मेज लेपर्ड है जो सामने है, और उसके पीछे है गैलेक्सी टर्कोइज है। हाँ फिर एक ये पिजन का, मतलब हाँ आई गेस पिजन का लाइन है। मस्त है यार ये। यूनिक है थोड़ा। हाँ वही यूनिक है, वही ये स्ट्रेन कम देखने मिलता है गोल्डन ऐसा। चेकर बोर्ड है, फिर उसमें पिजन वाइट बटरफ्लाई है। ये जी, एकदम जी, मस्त है ये वाला, मैंने भी आज ही देखा। कई चीज़ें मैं खुद सिलेक्ट कर लेता हूँ और मेरे को ही नहीं पता रहता है। और अभी यहाँ पे कैसा है, मेरे को जैसे टाइम मिलता है वैसे आता हूँ मैं। जी जी जी। सबको पता है। सोनू भाई यहाँ पे गए थे। सोनू भाई कंटिन्यू यहाँ पे है, जैसे जी, बताया जी। आपको, पूरा टेम्परेचर एक्लेमेट हो गए हो। अपन दोनों गिल्ले हो गए यहाँ पे। भाई पूरा टेम्परेचर एक्लेमेट हो गए यहाँ पे, इनको एसी चाहिए। बहुत मस्त है तो लेकिन। एक टाइम पहले वो एसी के बिना नहीं रहता था, हाँ अब उसको एसी नहीं चाहिए। इसलिए मैं जैसे आपको बोला कि ये यूनिट, ये एनवायरनमेंट इस तरीके से बनाया है हाँ कि पूरा टेम्परेचर ही आप देख लो 29-30 डिग्री हाँ, होगा maintained इनसाइड, मेंटेन्ड एकदम। डिस्कस इसलिए कुछ है इसमें। एक में भी हीटर नहीं लगाया हुआ हाँ इसमें, वही तो। और हीट पंप अभी चालू नहीं है जो मैंने पीछे बताया। अच्छा। हाँ उसके बिना भी इधर टेम्परेचर एकदम एक्लेमेटाइज्ड है, जिससे फिश भी एकदम देखो, वही। मतलब अभी समझ लो ये 2-3 दिन पहले ही इसको शिफ्ट किया है यहाँ पे, ओके ओके। और फिर भी एकदम अच्छी से खाने पे आ रहा है। जी जी जी। जबकि थोड़ा शाय होने चाहिए वो भी लाइट लगाने पे। हाँ। अभी लाइट भी अभी समझ लो इसमें अभी लगाया है, हाँ वही तो। बट अच्छा है, वो खुश है। सुपर। इसमें 3.5 3.75 इंचेस का डिस्कस है। जैसे सामने देखोगे रेड चेकर बोर्ड है, हाँ उसके पीछे फिर ये मेज लेपर्ड है। मेज लेपर्ड। हाँ वो स्नो लेपर्ड है उसके बाजू में, हाँ और फिर रेड चेकर बोर्ड की वैरायटी है। ओके ओके। मस्त है। ये स्नो लेपर्ड है ना आगे वाला। ये सर पीछे वाला कौन सा है? वो मेज मेज लेपर्ड। लेपर्ड। हाँ। ये विकी सर। इसमें रफलेशिया है, येलो मेलन है, रेड Okay. चेकर बोर्ड है, रेड मेलन्स है। ये 3.5 से लेके 3.75 इंचेस में है साइज। ओके ओके। सुपर। इस जो भी हम लोग स्टॉक देखे ऑल ब्रेड इन इंडिया है ना सर? यस यस। बहुत मस्त है। काफ़ी अच्छा, मतलब रेजिंग काफ़ी बहुत बढ़िया किया सर। शेप, आई टू बॉडी रेशियो बहुत मस्त। ये भी सब नॉर्मल रेगुलर ग्रेड्स है, जी जी जी। और कुछ असॉर्टेड मिक्स भी है। अगर स्पेशल सिलेक्ट्स भी चाहिए वो भी यस आपको। यस, स्पेशल सिलेक्ट्स मैं कुछ सैम्पल्स दूंगा जैसे जी। पॉसिबल है। ओके वो ओके। स्पेशल सिलेक्ट्स में आते हैं। सुपर। जितना ब्यूटीफुल, जितना सब कुछ एकदम फीचर हाँ। अच्छा रहेगा, उसका प्राइसिंग वैसा रहता है। प्रीमियम एकदम। राइट। ये विकी भाई। ये भी Albinos? 3 to 3.5 इंचेस में है। नहीं अल्बाइनो नहीं है इसमें। अच्छा। स्नो वाइट है एक्चुअली। Snow white, okay. हाँ हाँ, वैसे दिख रहा है वो, पर है नहीं। हाँ हाँ। स्नो वाइट है, रफलेशिया है, रेड मेलन है, फिर मैजेस्टिक ब्लू की वैरायटी है, जी जी। मिक्स में है इसमें भी। ये 3 to 3.5 इंचेस में है बेसिकली। वो इन ऑल ब्रेड इन इंडिया है ना सर? हाँ। सुपर। ये विकी सर। ये 3.5 3.75 इंचेस के डिस्कस फिश है। इसमें भी मिक्स वैरायटी है। ये भी असॉर्टेड ग्रेड्स लॉट के फॉर्म में भी दे सकते हैं किसी Okay. सेलर को, रीसेलर को। ये आगे वाला सर कौन सा है? ये Leopard? स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पियन। ओके। हाँ ब्लू स्कॉर्पियन है, वो क्यूरी पैरा है। क्यों पाएगा? और फिर मेलन्स है, येलो मेलन्स है, स्नेक स्किन है, रेड चेकर बोर्ड है। ओके ओके। मिक्स वैरायटी है इसमें भी। बहुत मस्त। ये विकी भाई। इसमें रेड मेलन्स
और वैलेंटाइन रेड, ज़्यादातर रेड मेलन्स की वैरायटी दिखेंगी तुमको। हाँ और एक आधी ब्लू रिम रेड कवर आइका का है, ओके उसमें ओके। थोड़ा कलर कम है। हाँ हाँ आप देखोगे ज़्यादातर रेड की है वैराइटीज़, जी, डार्क रेड है कुछ कुछ। बहुत मस्त है। क्या साइज रहेगा फिर भी है? और इसमें बताऊंगा कुछ यूनिक शेप है थोड़ा, हाँ वो दैट इज़ सेल्फिन। मैं ऊपर ब्लू का बैच बताऊंगा। ओके वो फुल सेल्फिन है, मतलब उसके विंग्स टाइप निकलते हैं, डॉर्सल और एनल फिन। कौन सा आप पॉइंट आउट करके बता सकते हैं? जैसे ये सामने देखोगे वो सेल्फिन है, आप देखोगे उसका शार्क फिन भी बोलते हैं ज़्यादातर। ओके मैं बताता हूँ, ट्राई करता हूँ। जैसे वो देखो, वो रेड जो आ रहा है, हाँ ये देखो शार्क फिन टाइप है। हाँ, हाँ। पीछे उसके एनल और डॉर्सल फिन देखो पीछे ही आ रहे हाँ हैं। हाँ हाँ जैसे ये नॉर्मल है, समझा। वैसे में उनके शार्क फिन टाइप है। ओके ओके। और ये सुपर रेड में है। तो ऐसे बहुत रेयर फॉर्मेशन और क्रिएशन होते हैं, हम्म। तो बेसिकली कलेक्टर के लिए है आइटम्स। जी जी जैसे मैं आपको बोल रहा जी। था शार्क फिन का, हाँ जो हम सेल्फिन भी बोलते हैं। ये देखो सामने जो आ रहे हैं ब्लू, हाँ हाँ ये सेल्फिन है बेसिकली। ओके। देखो उसके डॉर्सल एनल फिन पीछे के साइड गए हुए हैं। हाँ तो ये बहुत यूनिक शेप है, यूनिक वैरायटी है, कलेक्टर्स के लिए है। और दूसरा स्ट्रेन तो कौन सा सर? ये बेसिकली ब्लू डायमंड की इसमें आया है। ओके। और ये दूसरा स्टेन है वो नॉर्मल स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन ब्लू। जम्बोस का टैंक सर? हाँ, इसमें सब जम्बोज आए हैं, कल ही आए हैं अभी जस्ट। तो इसमें रॉयल ब्लू फ्लोरा है, हाँ और फिर पिजन चेकर बोर्ड है, ओके और फिर रेड चेकर बोर्ड की वैरायटी। ज़्यादातर ये पिजन्स है सब, ओके ओके। सब जम्बो साइज़ के पिजन चेकर बोर्ड्स हैं। सुपर है। ये सिंगल ब्लू डायमंड है क्या? ये एक ब्लू डायमंड है। फिर भी रफली साइज क्या 5.5 तो रहेगा ही ना सर? हाँ, about? ये 5 से 6 इंच के जी जी अप्रॉक्सीमेटली। जी सुपर। इसमें अभी सॉर्टिंग बाकी है, आई गेस Okay. मिक्स हो गए हाँ। हैं। ये सैनमेरा की वैरायटी है, ओके सामने जो देख रहे हैं आप। और फिर मेलन है, स्नेक स्किन है। स्नेक स्किन और मेलन। हाँ, फिर एक टर्कोइस है, जी। उसके बाद में रेड चेकर बोर्ड है, और एक रफलेशिया है। ये मिक्स हो गए हैं, ओके इसको ओके सॉर्ट करना बाकी है। सुपर। ये विकी भाई? इसमें भी बड़े साइज़ की है, स्नो लेपर्ड्स है, Snow leopard। वाइट बटरफ्लाई है, हाँ पिजन चेकर बोर्ड है, पिजन चेकर। हाँ, ब्लू टर्कोइस है। ये भी मोर देन ये 5.5 to 6 इंच। 5 इंच से लेके आई गेस five हाँ to- 5.5 है। जी जी जी। वाइट बटरफ्लाई भी बहुत मस्त है। ये कौन सा स्नो लेपर्ड ना? स्नो लेपर्ड मस्त है वो भी। जी जी जी। तो निरंजन भाई, ये था अपना पहला फैसिलिटी। जी जी अब मैं सामने लेके चलता हूँ, और जितने टैंक्स बचे हुए हैं बाकी तो हम खुद वीडियो बनाते हैं वो डाल देंगे जी, जी। यूट्यूब पे। अभी जितना देखा आपने टेम्परेचर है यहाँ पे 12 बज रही है ऑलमोस्ट आई गेस। हाँ और तो ये और बढ़ेगा हीट। तो डिस्कस के लिए डिस्कस best के है। लिए तो ज़बरदस्त है। इवन दो ऑल्टम्स भी अच्छे ही है उसमें, हाँ तो उनके लिए बेस्ट है, बट अपने लिए थोड़ा ह्यूमिड है। आप देखोगे आप पूरे गिल्ले हो चुके हैं, मैं भी गिल्ला हो गया। फटाफट अभी सामने चलते हैं अपन, जी जी ठीक है? हाँ। तो सामने का मैं छोटा सा जो है हाँ। सेटअप अभी एक्चुअली बोलूँगा कि ये बस स्टार्ट है, जी काफ़ी बहुत काम बाकी है। जी 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 इतना इजी नहीं है, जी तो करेंगे अपन। ये स्टार्ट है इसलिए मैंने छोटा सा ही दिखाया। जी, और जो जी। हमारा सेटअप है वो ये अभी है। तो शुरुआत है ये मतलब। शुरुआत है in जी short। जी जी सामने और मैं बताता हूँ जी। आपको फटाफट। तो ये बेसिकली दूसरा यूनिट है। ओके अभी इधर तो काम शुरू भी नहीं हुआ समझ लो। तो जैसे अभी ये देखोगे, ये बेसिकली मैं छोटे वाले जो स्पीशीज़ है, हाँ हाँ एल सीरीज प्लेकोस हो गया, कोरिडोरस, रैम्स, जी। जो रिलेटेड स्पीशीज़ है वो लाएंगे और करेंगे। यहाँ पे अभी पूरा बिल्ट होना बाकी है फिलहाल। जी। हम देखोगे पूरा मेस पड़ा हुआ है। फिलहाल हमने थर्मोकॉल बॉक्स का स्टोरेज वहाँ पे किया है, हाँ हाँ और बाकी जो हमारा एक्स्ट्रा पाइपिंग आइटम्स वगैरह हैं ओके वो बाकी है। जैसे आपने रैक दिखा यहाँ पे 3 लेयर का, हाँ तो ऐसी पूरी और पीछे तक रैक्स ओके, बनाएंगे ओके। हम लोग। तो ये स्मॉलर स्पीशीज के लिए। यस, इसके ऊपर बेसिकली वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी भी हमारे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। जी, जी। ये भी करे, वो भी करे, ये भी करे, बट थोड़ा पॉज लिया हमने, पहले इसको फंक्शनल किया है, जी। एटलीस्ट ये लोग अवेयर हो।
और ये स्टार्ट हो बरोबर और इसके ऊपर हम क्या एक्सपीरियंस आ रहा है बरोबर। उसके हिसाब से हम सामने स्टेप्स लेंगे। ग्रेजुअली जैसे पिस्टन Right. क्लियर होएगा सब वैसे एक साथ करके फिर दूसरे भी जैसे एक साथ करने की कोशिश करेंगे नहीं, तो नहीं, प्रॉब्लम होता है बरोबर, फिर। बरोबर। ठीक है, तो जैसे Step by मैंने step। बोला है, ये हाँ ये अभी सैनिटाइजेशन पे जाएगा। जी जी जी। यहाँ का भी सैनिटाइजेशन चालू है बेसिकली। तो ये भी सैनिटाइजेशन प्रोसेस चालू है, हाँ ब्लीचिंग वगैरह से। ये कुछ छोटे टैंक्स आई गेस भाविक ने बनाए हैं। हाँ इस पे वो छोटी स्पीशीज जो हमारे पास आएंगी वो डिस्प्ले करने के हिसाब से तो Okay, वो समझ okay। में आए। और फिर यहाँ पे मेरे ख्याल से ये जर्मन पैपिलो, हाँ पैपिलोक्रोमिस रैम्बेरजी है, यहाँ पे है ये। ब्रीडिंग पैक्स है क्या सर? ये एक्चुअली मेल फीमेल है, Okay, ब्रीडिंग पेयर्स बोल सकते हैं, बट अभी कैसा है मैंने सेपरेट करके रख दिया है। जी 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 जी। ब्रीडिंग होंगे किसी को भी दे सकते हैं, ऐसा हाँ। कुछ सब सेल पे है। अच्छा ये भी ठीक सेल है, के लिए? हाँ सब तो कुछ सेल पे है। मैंने पूरे बैच लाए थे, हाँ। बैच में से कुछ जो है मेरे पास हाँ। अभी अवेलेबल तो रखे हुए आई गेस, हाँ रखे हुए। तो ये किसी को चाहिए तो ये सब सेल पे अवेलेबल है। Super। फिर नीचे आओगे आप तो इसमें ये जो देख रहे हो हाँ ये एल सीरीज है, सुपर रेड प्लेको है ये, ओके ओके छोटी छोटी है। यहाँ पे देखेंगे वुड पे वो सब है वहाँ पे अवेलेबल, ओके। वो है। और एक ये देखना वुड ये पे, unique हाँ कौन सा वो है? यूनिक है, वो स्नो वाइट है। अच्छा हाँ अभी मैंने कुछ सैंपल मेरे लिए लिया था हाँ हाँ इसे देखने के लिए क्या है कैसा Superb है। यार। एकदम प्योर वाइट है वो। हाँ स्नो वाइट मिलेंगे थोड़े पिंकिश रहेंगे, बट ये कैसा है कि फुल वाइट है। जी जी जी। और सुपर यार विजय भाई। एक्चुअली थोड़ा सा दूर है, मैं उसको पास लाने की कोशिश कर सकता हूँ दिखाने के लिए। वैसे है ना ये? हाँ मतलब ये तो बहुत बड़ा टैंक है इन लोग के हाँ। लिए, इसलिए उनको वुड ज़्यादा पसंद है। हाँ, तो वो उधर है, उसमें कुछ है और पीसेस भी है, जी जी जी। दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत मस्त है विजय भाई। मेरे को खुद को बहुत पसंद आया था इसलिए मैं लाया है जस्ट मेरे लिए। यूनिक है एकदम। हाँ। किसी को चाहिए तो दे देंगे, वैसे कुछ ये नहीं है। ये ब्रीडिंग प्रोजेक्ट के हिसाब से लाया? नहीं नहीं, ब्रीडिंग इज नॉट आवर प्रोजेक्ट, वी आर रिटेल, ओके ओके। वी आर रिटेल यूनिट। सुपर यार बहुत मस्त। ब्रीडिंग में बहुत पेशेंस जी, चाहिए, जी, बहुत जी। पेशेंस चाहिए और टाइम चाहिए। ये भी एक सेटअप है क्या? हाँ ये भी एक पेयर है, इसमें भी कुछ प्लेकोस है हाँ बड़े साइज के आई गेस, दिख नहीं रहे। हाँ वो स्पॉन्ज के नीचे है। हाँ हाँ देख। हाँ उसमें L144 है ब्लू आई, बड़े हैं आई गेस। ओके ये सब सेल के लिए है सर? हाँ ये सब सेल के लिए है। जी वो उसका मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे या कहीं, क्योंकि अभी तो आपकी इसमें कवर नहीं होगा वो, हाँ अंदर है वो और जल्दी हाथ में भी नहीं आएंगे। सिमिलरली इधर L183 है और कोरिडोरस है, स्टारबाई कोरिडोरस, हाँ। और L183 प्लेकोज है। हाँ ये L183 प्लेकोज है, ये भी सेल पे है, 3-3.5 इंच के साइज पे होंगे। सुपर। और कोरिडोरस है जो आपने दिखाया वो। तो ये सब जो स्पीशीज़ दिखाया आपको मैंने, थोड़ी सी क्वांटिटी में है बट है अभी, वो कुछ अब इसको चाहिए तो दे सकते हैं। बाकी ये सब जब रेडी होता है तो बुलाता हूँ मैं आपको जल्द जी, से जी। जल्द। ऑल द बेस्ट विकी थैंक यू सर। सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स एवरीवन। और सर किसको अगर विजिट करना है तो इट्स बेटर आपको बस मेरा नंबर मैं जो आपको दे रहा हूँ, जी, जी। और एक नंबर दे दूंगा भाविक का जी बैकअप के लिए, जस्ट इन केस मैं रीचेबल नहीं हूँ तो व्हाट्सएप करो, मैं कभी भी रिप्लाई करता हूँ। थोड़ा टाइम लूँगा अभी काम के इसमें, बट रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कॉल बहुत से टाइम नहीं उठा पाता हूँ, हाँ, कभी ड्राइविंग कर रहा हूँ, कभी काम कर रहा हूँ तो नहीं उठा पाता हूँ। व्हाट्सएप करके रखो, जैसे टाइम मिलेगा मैं फटाफट रिप्लाई करूँगा। और यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम में ज़्यादातर हमारा अपडेट्स आती है, जी, पोस्ट जी, होते ही जी। है, और जैसे आपके थ्रू अभी आएगा तो जो भी अवेलेबिलिटी है उसके लिए आप व्हाट्सएप कर दो, मैं जल्द से जल्द आपको पूरी डिटेल्स दूंगा, रिप्लाई दूंगा। जी जी। लेकिन रिकमेंडेड है कि मतलब आपको कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आएंगे तो बेटर है ना? है, कॉल करके आएंगे तो जी, ही जी, बेटर है, क्योंकि नहीं रहे तो फिर क्या करोगे आप? जी। कभी विजिट कर लिया डायरेक्टली, हाँ। अगर हम नहीं है तो फिर क्या करोगे, राइट? वंस अगेन थैंक यू सो मच विकी सर। थैंक यू सो अपनी मच, टाइम दिया और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं। जी थैंक यू सर, बाय बाय। बाय बाय।